नमस्कार दोस्तों। अंडरवर्ल्ड के बेखौफ भाई कहा जाने वाले शख्स जो उम्र में सिर्फ 22 साल में गैंग ज्वाइन करके मुंबई की सबसे बड़ी गैंग का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसने पूरी मुंबई में अपना खौफ फैलाने के साथ साथ मुंबई पुलिस से बहुत दुश्मनी मोल ले ली थी, जिसके एनकाउंटर के किस्से ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वह दिन था 16 नवंबर 1951 और वह शख्स था माया डोलस उर्फ माया भाई। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1966 में मुंबई के प्रतीक्षा नगर स्लम में माया के पिताजी विठोबा और मां रत्ना प्रभा के मराठी परिवार में माया डोलस का जन्म हुआ था। दोस्तों उसका असली नाम महेंद्र डोलस था। माया के 6 भाई बहन थे। माया को जानने वाले लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन माया ने ITI पूरा किया था दोस्तों। लेकिन शुरू से माया की पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में भी रुचि रखता था। माया डोलस की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है शूट आउट एट लोखंडवाला। आप में से कई लोगों ने ये फिल्म जरूर देखी होगी और जिसने ये फिल्म नहीं देखी है कृपया इसे जाके देखें, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही माया ने गैंग में जाने का फैसला कर लिया था और अशोक जोशी की गैंग में शामिल हो गया। ये वह दौर था जब छोटा राजन दाऊद के साथ काम करता था। अशोक जोशी दाऊद का विरोधी गैंग था। उस वक्त अंडरवर्ल्ड में 2 से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखी जाती थी दोस्तों, और अंडरवर्ल्ड के हुनरबाज डॉन छोटा राजन ने अशोक गैंग में अच्छी करतूत दिखाने वाले माया को अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। दाऊद गैंग में शुरुआत में माया छोटे मोटे काम किया करता था। जब उसने अपनी हिम्मत और ताकत साबित की तब माया को बड़े काम भी दिए गए और आखिर में उसे दिया गया सबसे बड़ा काम, और वो था हत्या और फिरौती। दोस्तों अंडरवर्ल्ड में बड़ा बनने के 2 उसूल बताए गए हैं, या तो अपने दुश्मनों को सरेआम मार दो और अपने सरगना से ऊंचाइयां ले लो, या सरेआम खुद ही अपने सरगना को मार दो। यही किया माया ने भी, लेकिन दोनों ही सूरत में दाऊद को अशोक जोशी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि वो कंजूर कुमार का सिर्फ एक ही बादशाह था और ये बात दाऊद को खटक रही थी। वहां भी दाऊद को अपना ही नाम चाहिए था। दाऊद ने जोशी को मारने का काम माया को दिया, क्योंकि माया उसके साथ पहले भी काम कर चुका था। लेकिन अशोक भी अंडरवर्ल्ड का मजा हुआ खिलाड़ी था। खुद की सुरक्षा के लिए अशोक अपना ठिकाना हर 4 दिन में बदला करता था दोस्तों। अब दाऊद को यह काम करने के लिए जाहिर सी बात है छोटा राजन से बोलना पड़ा। छोटा राजन ने अशोक को रास्ते से साफ करने के लिए उसी की गैंग से एक गद्दार को ढूंढ निकाला। तब माया की गैंग का एक साथी सुनील सावंत और सात्या भी उसके साथ था। राजन से दोनों को टिप मिली, अशोक पुणे जाने वाला है। माया ने खोपोली के पास उसकी फील्डिंग बिछाई और अशोक की गाड़ी एकदम सही जगह पर आकर रुकी। अशोक को पता चल चुका था कि दाऊद के आदमियों से मारने आया है, लेकिन गाड़ी जैसे ही रुकती है वह समझ चुका था कि उसका ड्राइवर ही गद्दार है। अशोक ने तुरंत बंदूक निकाली और अपने गद्दार ड्राइवरों को गोलियों से भून दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। यहाँ माया और साथियों ने अशोक को गाड़ी समेत गोलियों से छलनी कर दिया था। इस वाक्य के बाद माया का नाम अंडरवर्ल्ड में फैल चुका था और लोग उससे डरने लगे थे। 3 साल बाद 1951 में जब पुलिस वालों ने माया को कोर्ट ले जा रहे थे, तब माया ने लाल मिर्च का पाउडर एक कांस्टेबल की आंख में फेंक दिया और दूसरे कांस्टेबल को उसने ब्लेड से छलनी कर दिया दोस्तों। इस वाक्य से माया को काफी शोहरत मिली और उसका निडर व्यवहार अब उसे बेखौफ बनाने लगा था। कुछ ही महीनों में माया इतना बेखौफ बन चुका था कि अशोक गैंग के बचे 3 साथियों को भी माया ने ढूंढ लिया था। गणपति बप्पा के जुलूस में माया ने सरेआम उन तीनों को बीच रोड पे खूब मारा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बाद माया को अंडरवर्ल्ड में माया भाई के नाम से जानने लगे लोग। दाऊद ने मान्या के बढ़ते जुनून और बड़ा बनने की चाह को नाप लिया था और मान्या को गैंग का अहम जिम्मा सौंप दिया था। दाऊद ने मान्या को पूरी फिरौती का काम दे दिया था दोस्तों। अब तो माया का डंका पूरे मुंबई में बजने लगा था और उसका बेखौफ बनने का जुनून अब पागलपन की ओर बढ़ रहा था। माया ने दाऊद के लिए बहुत सारी फिरौती इकट्ठा की थी। दाऊद भी माया से बहुत खुश था। वह फोन से ही एक दूसरे से संपर्क किया करते थे। दाऊद फोन पे सिर्फ फिरौती जिससे लेनी है उसका नाम ठिकाना और फिरौती की रकम बताया करता था और माया उस काम को अंजाम दे दिया करता था।
खुद दाऊद साथ होने की वजह से माया बहुत ज्यादा निर्दय और ढीठ हो चुका था। फिरौती के लिए मना करने वाले को माया बेरहमी से मार दिया करता था ताकि उसकी दहशत और बढ़े। जाहिर सी बात है, ये सब पुलिस से छुपा हुआ नहीं था और पहले भी माया ने पुलिस कांस्टेबल पर ब्लेड से कई जगह वार किए थे। अब पुलिस माया के पीछे पड़ चुकी थी, खासकर एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एटीएस के इंचार्ज आफ्ताब अहमद खान भी माया को ढूंढने में पूरी ताकत लगा चुके थे, लेकिन माया बहुत ही शातिर था। माया के ना मिलने पर खान चुप नहीं बैठे। माया नहीं, उसका कोई ना कोई साथी एनकाउंटर में मारा जा रहा था। माया ने उनका एक एक साथी पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने पर बहुत खतरनाक कदम उठाया जो ज्यादातर अंडरवर्ल्ड में उठाया नहीं जाता। लेकिन माया की कोई सीमा नहीं थी दोस्तों, क्योंकि अब वह दाऊद इब्राहिम का खास आदमी बन चुका था। जिस आदमी ने माया के साथी की टिप पुलिस को दी थी, माया ने उसे ढूंढ निकाला और उसे घर से घसीटा और खूब मारपीट की उसके साथ, और उसे सरेआम बीच चौल में गोलियों से भून दिया गया। इस वाक्य के बाद रातों रात माया का नाम आग की तरह फैल चुका था और पुलिस की हिटलिस्ट में माया भी शामिल हो चुका था। दोस्तों फिर एटीएस के हाथ लगा एक सबूत और उन्हें मिली माया डोलस की टिप। दोस्तों स्वाति अपार्टमेंट लोखंडवाला के एनकाउंटर या शूट आउट आपने सुना ही होगा। लोखंडवाला में जो एनकाउंटर हुआ उसे एनकाउंटर या शूट आउट भी कहा जा सकता है। दोस्तों माया 5 साथियों के साथ फ्लैट नंबर 5 में था। इन 6 में से दिलीप बुआ जो गैंग का शार्प शूटर भी था, उसने खिड़की से पुलिस को बिल्डिंग के अंदर आते देखा और सीधी गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। दोस्तों उसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो चुके थे। दोस्तों पूरी मुंबई पुलिस में हवा की तरह ये बात फैल चुकी थी और देखते ही देखते लोखंडवाला किसी चंबल के डाकू जैसा दिखने लगा था। स्वाति अपार्टमेंट्स को मुंबई पुलिस और एटीएस ने घेर लिया था। वहां से इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी बच के नहीं निकल सकता था। दोस्तों एटीएस के इंचार्ज एसपी खान ने सबको सरेंडर करने की सलाह दी, लेकिन इसके बावजूद दिलीप बुआ और चकोर भागने की कोशिश करते हुए मारे जाते हैं। बिल्डिंग के ऊपर से दूसरी बिल्डिंग में भागने की कोशिश करते हुए 2 और साथी पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। दोस्तों 4 घंटों तक ये वाकया चलता रहा। दोस्तों आखिर में माया और उसका एक और साथी मिलकर दोनों AK-47 लेकर नीचे उतर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ करें, पुलिस की सैकड़ों बंदूकों की गोलियों से वे छलनी हो चुके थे। अकेले माया को ही 100 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी। दोस्तों उसका पूरा बदन छलनी हो चुका था। माया के मरने के बाद ये बताया जाता है कि दाऊद ने ही माया की जगह की टिप पुलिस को दी थी, क्योंकि दाऊद उसे मारना चाहता था। दरअसल बात यह है कि माया के पास दाऊद की एक फिरौती के 71 लाख रुपए थे। 71 लाख का हिसाब आज तक पता नहीं लग पाया है। दोस्तों कहा जाता है कि एनकाउंटर में पुलिस ने पैसे ले लिए थे और इसलिए पुलिस पर इंक्वायरी भी बैठी थी। छोटा राजन ने इंटरव्यू में बताया था कि 1951 में गैंग में राजन का कद छोटा करने के लिए राजन ने गैंग में जो लड़कों को शामिल किया था, दाऊद उन्हें अपना वफादार बनाना चाहता था और ऐसा ना करने वाले लोगों को वह मार दिया करता था। 4 घंटे की इस घमासान में 2000 गोलियां चली थी और पुलिस एनकाउंटर में यह पहला ऐसा एनकाउंटर था जो लाइव टीवी पर दिखाया गया था। इस एनकाउंटर के एटीएस के उस समय के इंचार्ज माया का जिक्र करते हुए बताते हैं कि माया एक बेखौफ और बदतमीज इंसान था। दोस्तों सच में अंडरवर्ल्ड एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक कोई उसे सुलझा पाता तब तक उसका आखिरी वक्त आ चुका होता है, या तो वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों आपको शूट आउट एट लोखंडवाला मूवी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।